तीन शब्दों में मैं भारत को तोल कर आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से कहना होगा। भाव, राग और ताल, मतलब कि भारत की परंपरा में त्यौहार अनूठे हैं, अनोखे हैं और यही भारत की पहचान भी हैं और हम भारतीय भी इनको मनाते रहें, इसी में हमारी आन बान और शान भी है। देखिए तो सही, कभी चांद को देखकर त्यौहार मनाते हैं, कभी तारों को देखकर त्यौहार मनाते हैं और कभी कभी तो लक्ष्मी का पूजन, धन, यश, परंपरा और अर्थ का सम्मान करने को शास्त्र कहता है। और उससे अगले ही दिन हम ये कह देते हैं कि भाई और बहन आपस में सम्मान करें, एक दूसरे को इज्जत दें, आराधना करें। और तो और बीच में कई बार ऐसा हो जाता है कि गोवर्धन नाम के पर्वत को भी पूज देते हैं हम। अरे हमने तो यहाँ तक भी सुन लिया कि बहता हुआ निर्मल अविरल धारा, जिसे माँ गंगा कहकर पुकारते हैं, हम तो उसमें भी स्नान कर अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। लेकिन इन त्योहारों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई कष्ट में जी रहा होगा, कहीं कोई आपातकालीन परिस्थिति में दुर्घटनाग्रस्त अपने अस्पतालों में दिन गिन रहा होगा, कहीं कोई दुख के मारे अपने मन को सिमेटे हुए कहीं बैठा होगा। उन सब के लिए मैं इन त्योहारों में एक संदेश लेकर आया हूँ। क्या ये जान लेना कि दुख कभी टिकेगा नहीं, आएगा और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दुख टिकता नहीं, सुख भी टिकता नहीं। और जो मेरे राम और कृष्ण का नहीं हुआ तो उसको त्यौहार तो छोड़ो, बिना त्यौहार के प्रकाश भी दिखता नहीं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि त्योहारों को इस तरीके से मनाइए कि मन प्रसन्न रखे अपना भी और अपने मिलने वालों का भी, सबका मन प्रसन्न रखें, मनोहार करें। भारत में रहने के लिए त्योहारों का आनंद लें। इन त्योहारों के साथ जीवन हंसते हंसते कट जाएगा। इसी का नाम भाव, राग और ताल यानी कि भारत है। आप सभी को वैद्य का नमस्कार।